श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम स्वामी निर्मलानंद जी महाराज के करीब में उनके ही आश्रम में हैं, जो उनका जन्म स्थान है भटगामा लक्ष्मीपुर अररिया जिला। बहुत ही सुंदर आश्रम इनका बना हुआ है और बड़े अच्छे ढंग से बनाए हैं। मैं भी आश्रम को देख कर के बड़े खुश हो रहा हूँ और स्वामी जी से मैंने आग्रह किया कि इस आश्रम में भी जिज्ञासा समाधान हो जाए, ताकि लोगों को पता तो चले यहाँ पर बाबा ने आश्रम बनाया है। तो मैं स्वामी जी के करीब में हूँ। प्रणाम स्वामी जी। तो मैं स्वामी जी से यह जानना चाहता हूँ कि स्वामी जी, यह जो आश्रम है आपके जन्म स्थान पर है, इस आश्रम का निर्माण कैसे हुआ, किसका योगदान है इसमें, किसने ज़मीन प्रदान किया, किसने इस आश्रम को बनाने में सहयोग किया, कब निर्माण हुआ है, थोड़ा सा आश्रम के विषय में जिज्ञासा है, बताने की कृपा करें जी स्वामी जी। सबसे पहले मैं श्रद्धेय स्वामी विद्यानंद जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से संत मत के बारे में और संत मत के सत्संग आश्रम के बारे में जानकारी देते हैं जी। यह आश्रम जिसका नाम संत मठ साधना पीठ रखा गया है, बहुत अच्छा नाम है। हाँ, मैंने सोचा सब जगह महर्षि में ही आश्रम जी। या महर्षि में ही सत्संग आश्रम, तो मैंने सोचा इसका नाम संत मत साधना पीठ रखा जाए। बहुत बहुत बढ़िया नाम है। इसीलिए इसका नाम मैंने संत मत साधना पीठ रखा। जी। और संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज से जब मैंने इसकी चर्चा की, अच्छा जी, उन्होंने कहा नहीं, अच्छा नाम है, बहुत बढ़िया नाम है। जी। स्वामी जी, इसका निर्माण कैसे हुआ, कब प्रारंभ हुआ, आपके मन में ऐसी बातें हुई या कैसे इसका शुरुआती हुआ जी? यहाँ पर जो आश्रम बना है, जी जी, तो मेरी पूजनीय माता जी जो अब नहीं रही, जी जी, उनकी ऐसी इच्छा थी जो इस जगह एक आश्रम बने। ये माता जी का नाम क्या हुआ? पूजनीय यदुपति देवी। अच्छा अच्छा जी, हाँ, उनके ही मन में हुआ था कि आश्रम बने। हाँ, उनके मन में था जी, जो एक आश्रम यहाँ पर होना चाहिए। बड़े पुण्यात्मा माता जी हैं। मेरी इच्छा नहीं थी, मैं नहीं चाहता था यहाँ आश्रम बने, जी क्योंकि हमारे इस आश्रम से 3 किलोमीटर दूर जी जी। एक पहले से महर्षि में ही आश्रम है, अच्छा अच्छा जिस पर हमारे आराध्य देव भी कई बार आए थे। अच्छा। बहुत पुराना आश्रम है। जी जी जी। और इसके बाद इस आश्रम के करीब ही में एक और आश्रम है। अच्छा। इसलिए मैं चाहता था जो यह एक नया आश्रम नहीं बने। जी लेकिन जब मैं बीमार हुआ जी, तो उस समय मेरे पूज्य पिताश्री के मन में एक तीव्र जिज्ञासा हुई। जी लोगों के बीच वो कहते थे इसका भी एक पहचान होना चाहिए, मेरे पुत्र सन्यासी है, अच्छा। इनकी भी एक पहचान होनी चाहिए, शरीर छूट जाएगा क्या होगा कोई ठिकाना नहीं है। जी जी जी। इसलिए कम से कम एक आश्रम या एक झोपड़ी भी लटक के रहता। अच्छा। तो बाद में लोग तो कहते जो यहाँ पर अमुक बाबा रहा करते थे। जी जी जी। तो उनकी इस तीव्र इच्छा को मैं टाल नहीं पाया। जी जी जी। और मेरे कुछ
हितैषी लोग, शुभचिंतक लोग थे, जी जी जैसे नवल किशोर सिंह, जी जी जी। डॉक्टर उमेश कुमार रेणु, इन लोगों ने भी बहुत दबाव डाला। नहीं बाबा, आप तैयार हो जाइए ना, आश्रम बनेगा। अच्छा। आप सिर्फ लगे रहिएगा ना, तो हम लोग हैं ना, जी जी। आश्रम बन जाएगा। हाँ, मतलब इतना ढाढ़स दिया इन हाँ, ये लोगों लोग बहुत ढाढ़स दिया हमको। ने। जी। और मेरे पूज्य पिताजी की उदारता, ये भी बड़े उदार प्रकृति के हैं, जी जी जी। बड़े सरल हैं। हाँ। और मेरे पूज्य दादा अच्छा बाबा स्वर्गीय तोपी प्रसाद, वे भी बड़े सरल थे, अच्छा। और वे भी गुरु महाराज से दीक्षित थे। अरे राम। पिताजी भी दीक्षित गुरु महाराज से, आप भी? माँ भी दीक्षित संत मत में, और मैं भी दीक्षित। जी तो जी। इन लोगों की ये शिक्षा थी, जिन्हें एक आश्रम बड़े पिताजी का, तो उन्होंने 60 डिसमल जमीन अच्छा। गुरु महाराज के नाम से अखिल भारतीय संत सत्संग महासभा महर्षि मियाँ आश्रम कुप्पाघाट के नाम से दिया। वाह। और आचार्य श्री ने कहा, देखिए इसमें आप प्रतिनिधि बन जाइए, और शवायत लोग कहते हैं वो हो जाइए, कुछ अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा जो शवायत क्या हो, नहीं रहना चाहिए। तो जो आश्रम बना, तो उसमें मेरा नाम जी जी। संरक्षक अच्छा अच्छा। या संस्थापक जी जी। कह के उसमें लिखा है। अच्छा अच्छा। और ये आश्रम का जब निर्माण हो रहा था, जी जी। तो मैंने आचार्य श्री से कहा, जो हजूर इसमें शिलान्यास किया जाए। तो उन्होंने कहा, मछा आश्रम में ईंट छूते हुए जाइए, मेरे तरफ से आप शिलान्यास कर दीजिएगा, और मैं कहता हूँ जब आश्रम बनेगा तो उद्घाटन में मैं जाऊँगा। अच्छा। तो उनकी भी ये जो हम कहते हैं आशीर्वाद है। अच्छा अच्छा। जब आश्रम बनने की बात शुरू हुआ, तो पहले आश्रम के लिए ज़मीन जो दान दिया गया, जी जी जी। इसमें भी खर्च होता है, हाँ। तो फिर इसमें दिया गया। और जब शुरू किए, तो उस समय पैसा मेरे पास भी बहुत कम ही था। अच्छा। लेकिन गुरु महाराज की कृपा जब शुरू हुआ, जी। तो ऐसे ऐसे उदार मना है, मैं उनका नाम नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन गुरु महाराज तो नाम जानते हैं। हाँ जी जी। उनसे कोई बात छिपी हुई नहीं है। तो वे लोग बड़े सरल हृदय और उदारतापूर्वक लोगों ने इसमें दान दिया। जी जी जी। मेरे पास भी जो कुछ था वो भी मैंने दिया, और इस क्षेत्र के, इस गांव के, इस समाज के भी लोगों ने इसमें बहुत सहयोग किया। अच्छा। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, सबों ने सहयोग किया। जी तो आश्रम बनना प्रारंभ हुआ। जी जी जी। और इसको बनाने में हमारे डॉक्टर उमेश कुमार रेणु जी जी। अच्छे सत्संगी हैं गुरु महाराज के। इनके पूज्य पिताजी बाबू श्री कृपानंद बाबू, जी। ये भी अच्छे सत्संगी, गुरु महाराज से दीक्षित, अच्छा। गुरु महाराज से नादानुसंधान की क्रिया भी लिए थे, वाह। और बहुत पहले से सत्संग करते थे। तो उनके ये पुत्र हैं हमारे, जी हमारे बड़े भाई हुए। जी। लेकिन उनका बड़ा सहयोग रहा, अपने क्लिनिक को छोड़कर यहीं पर लगा रहता था, अच्छा, सेवा देते देते रहता। और जब अभी यहाँ बना है, इसके बाद भी कुछ काम बाकी है, तो अपने कामों को छोड़कर यहाँ पर लगे रहते हैं। अच्छा। तो उनके इस योगदान को तो मैं नहीं भुला सकता हूँ, अच्छा, कि उन्होंने बहुत स्वामी मेहनत जी, किया। उद्घाटन के विषय में बताया जाए, कब हुआ? उद्घाटन इसका जी जी। आपके अप्रैल में, 2022 में? हाँ 2022 में, अच्छा, इसी अप्रैल में हुआ? इसी अप्रैल में जी जी। इसका उद्घाटन हुआ था। इसमें पूज्यपाद संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन ब्रह्मन जी महाराज वो आए थे? का भी पदार्पण हुआ। जी जी जी। और बिहार प्रांतीय संत मत सत्संग अधिवेशन कह के जी जी। यहाँ पर आयोजन किया गया था। जी। बहुत लोग इकट्ठे हुए थे, अच्छा। और यहाँ की भीड़ को देखकर आचार्य श्री बहुत खुश हुए। जी जी जी। और इस आश्रम को जब देखे ना, कहना बड़ा सुंदर बना है, देहात में भी हाँ, व्यवस्थित देखने में तो है। बहुत बढ़िया है। हाँ, तो आचार्य श्री भी बहुत खुश हुए, और जितने भी साधु महात्मा आए, जी जी। सबों ने कहा बहुत अच्छा हुआ, जी जी। बढ़िया आश्रम बना है। इस आश्रम के बनाने में यहाँ के लोगों ने सहयोग किया, जी। झारखंड के भी कुछ
भाई बहनों ने सहयोग किया जी 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 और बाहर से भी लोगों ने सहयोग किया, तो ये आश्रम बना है। जी और इसके चलाने के लिए एक संचालन समिति हम लोग बना दिए हैं। बना दिए हैं। हाँ, जी जी संचालन समिति इस आश्रम की देखरेख करते हैं जी जी और संचालन समिति बहुत ही उत्तम ढंग से आश्रम की देखरेख करते हैं। तो यहाँ पर इस सावन पूर्णिमा के अवसर पर सबों के मन में इच्छा भी सत्संग का कार्यक्रम हो, जी जी इसीलिए सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। जी। जी स्वामी जी, वाकई में जब मैंने निरीक्षण किया, आश्रम के चारों तरफ नज़र डाला तो इतना सुंदर है और देखने से मन प्रसन्न हो जाता है। बहुत अच्छा आश्रम बनाया है, बहुत परिश्रम से बनाया गया है। ये जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में आपका आश्रम है, निवास भी है और घर भी है, इस क्षेत्र की कोई विशेषता महत्ता हो आध्यात्मिक दृष्टि से, क्योंकि करीब में धरारा भी है, गुरु महाराज का आश्रम है, क्या महत्व है इस क्षेत्र का, कुछ जानकारी दिया जाए। जी। इस क्षेत्र की बड़ी विशेषता है। जी जी जी। ये जो भटगामा है, हाँ हमारे पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज गुरुदेव जी जी 1999 में जब जिला अधिवेशन हुआ था तो वे आए थे। जी। तो उन्होंने कहने की कृपा की जो भटगामा, अच्छा भट मतलब वीर, अच्छा। योद्धा, वाह, और गामा मतलब लड़ने वाला। अच्छा ये वीर का गांव, भट मतलब योद्धा, गामा मतलब गांव, ये वीर का गांव। जी, तो हुजूर तो किसी भी बात को बहुत सुंदर ढंग से जी, जी। रखते थे। तो उन्होंने कहा दरअसल में वीर तो वो है जो अपने अंदर में जो खटविकार है उसको जीतता है। उसको जीतता है, वे असली वीर होते हैं। तो वैसे वीरों का ये गांव है। तो उन्होंने कहा लेकिन संतमत के इतिहास में देखा जाए जी जी हाँ तो वही। यहाँ वही पर जान लेते। एक रीतोदास बाबा हुए थे कितना दिन पहले? लगभग 50 वर्ष पूर्व। अच्छा हाँ। और पूज्य शनिचर बाबा हुए। अच्छा जी। शनिचर बाबा और रीतो बाबा बड़े भक्त थे गुरु महाराज के। जी जी जी। जिस समय प्रारंभ में गुरु महाराज संतमत का प्रचार शुरू किए थे, हमारे आराध्य देव सिकलीगढ़ धड़ा में रहते थे। यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी है। जी जी जी। तो उस समय गुरु महाराज पैदल भी यहाँ चले आते थे इस गांव में अच्छा सत्संग करने। पैदल इतना दूर? हाँ, और यहाँ करके देहाती माहौल में, ग्रामीण प्रवेश में रह के सत्संग करते थे। अच्छा और यहाँ से भी लोग सत्संग में जाते थे। जी जी। तो रीतोदास और शनिचर बाबा बराबर वहाँ पर जाया करते थे। जी। तो यहाँ के कुछ जमींदारों ने देखा ये बराबर सिकलीगढ़ धड़ा जाते हैं। जी, तो जी। उन्होंने किसी दिन बुलाया इनको। वो लोग बड़े दबंग थे। अच्छा तो लोगों ने कहा जो तू कहाँ जाते हो जी दोनों? कहा हम लोग जाते हैं अपने गुरु महाराज के पास सत्संग सुनने के लिए। कहा उसमें ही दास के पास? अच्छा कहा हाँ वो हमारे गुरु महाराज। कहो तो जाति धर्म नहीं मानते हैं जी, वो देवी देवता को नहीं मानते हैं। वहाँ पर किसी जाति की कोई बात ही नहीं है। अच्छा सबका सब खाता छुआ हुआ। वहाँ पर जाते हो, वहाँ जाने से तुम्हारा धर्म बिगड़ जाएगा। अच्छा तो वे भी बड़े स्पष्ट वक्ता थे शनिचर बाबा जी, जी। और रीतो बाबा। उन्होंने कहा नहीं वो हमारे गुरु महाराज हैं, हम वहाँ पर जाते हैं, वे ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं। जी जी जी। कहा तुमको गुरु पर इतना विश्वास है? कहा हाँ विश्वास है। कहा एक बात कहो, अगर मैं कहूँगा गुरु के नाम से कुआं में कूदने कूद जाएगा? अच्छा कहा मैं जरूर कूदो। तो जैसे कहा कूदो तो फेंटा बांध के जैसे कूदना अरे चाहा राम। तो जमींदार रोक दिया, करे भाई कुआं में गिर जाएगा तो केस हो जाएगी। तो ये हमारे शनिचर बाबा अच्छा और रीतोदास अच्छे प्रचारक थे। जी जी जी। 1964 ईस्वी में भटगांवा के पवित्र भूमि पर जी जी। अखिल भारतीय संत सत्संग का वार्षिक महाधिवेशन हुआ था। अच्छा जब गुरु महाराज थे? जब गुरु महाराज थे। अच्छा और लोग कहते हैं उस समय का जो पंडाल बना था, जिस तरह अभी कपड़े का पंडाल है वैसा नहीं बनता था। वहाँ पर घास फूस का पंडाल बहुत बड़ा बना था। जी जी जी। उस समय बिजली नहीं था, डी लाइट लोग जलाते थे। अच्छा। हाँ, यहाँ के बारे में कुछ पुराने सत्संगी बाहर में भी हमको मिले जी। तो कहा नहीं यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। गुरु महाराज यहाँ पर से बड़े खुश होके गए थे
जी जी तो इस क्षेत्र की जो हमारी विशेषता है, संत मत के लिए हमारे शनिचर बाबा, जी जी। रीतो दास और एक हमारे अंचित बाबा थे, अच्छा। वो हमारे घर परिवार के ही, वे भी बड़े अच्छे, गुरु महाराज के प्रति उनकी बड़ी आस्था। और संत मत में जो मैं आया तो उनका बड़ा योगदान रहा। जी जी जी। संबंध में हमारे दादाजी थे, हमको बराबर प्रेरित करते थे। जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था जी जी जी। तो प्रेरित करते रहते थे, अच्छा। सत्संग करना चाहिए, ध्यान करो, इसी से कल्याण होगा, बराबर कहते थे। अच्छा। और हमारे पूज्य कृपानंद बाबा जो हमारे बड़े पिताजी थे, वो भी बहुत प्यार किए, उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया हमको। अच्छा। और प्रोत्साहित किया तब मेरे मन में संत मत के प्रति आस्था हुई। आस्था हुई जी जी और मैं इधर बढ़ते गया। तो ये क्षेत्र जो है भटगामा, जी जी सिकलीगढ़ धारा से इसकी कम ही दूरी है। जी जी। इसके पूर्व नदी के उस किनारे हमारे पूज्यपाद स्वामी विष्णुकांत जी महाराज जी जी। का वो पैतृक स्थान है। कितना दूर होगा लगभग? यहाँ से 1.5 किलोमीटर। वाह, तो पास में ही है। हाँ, अभी जो वर्तमान में हमारे पूज्य स्वामी सचिकांत जी महाराज हैं, वो भी उनके परिवार के हैं, उनके बड़े भाई के पुत्र हैं। तो कहने का मतलब वे भी इसी क्षेत्र के हैं। अररिया में ही पड़ता है ये? अररिया में ही पड़ता है जी। एगो और कोई आश्रम बोल रहे थे? हाँ, इस पढ़िहाड़ी में, हाँ जी। जहाँ पर पूज्य विष्णुकांत बाबा हुए, जी जी। वहाँ भी एक आश्रम, बहुत विशाल आश्रम बना है, हमारे पूज्य सचिकांत बाबा ने बनाया है। जी जी। और इस क्षेत्र में हमारे टोला के बगल में ही, गांव के बगल में, जी जी जी। अभी जो हमारे धरड़ा आश्रम के व्यवस्थापक हैं जी जी जी। स्वामी देवनारायण बाबा, हाँ। उनका भी घर यहीं पर है। अच्छा। बहुत बड़ी खुशी है। एक बार हमारे पूज्य रघुनंदन बाबा सुल्तानगंज वाले? हाँ, कह रहे थे इस गांव का बड़ा सौभाग्य है, कुप्पा घाट के भी व्यवस्थापक और सिकलीगढ़ धरड़ा के भी व्यवस्थापक। हाँ। तो मैंने कहा ये तो संजोग है, हाँ। गुरु महाराज की कृपा है। जी। तो ये क्षेत्र जो है संत मत के लिए बहुत ही अच्छा माना जाए। जी जी जी। यहाँ पर बराबर सभी बाबा लोग आते ही रहते हैं, जी जी जी। सत्संग होता ही रहता है। जी। और संत मत के ज्ञान को यहाँ के लोग बहुत सुंदर ढंग से समझे हुए हैं। जी जी। यहाँ के लोग सुलझे हुए हैं। जी। सत्संग के प्रति सबों की बड़ी आस्था रहती है और इस क्षेत्र में बराबर सत्संग होते रहता है। जी जी। तो स्वामी जी, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी और सत्संग आश्रम आपका भी है, आसपास में भी बहुत है। गुरु महाराज ने प्रवचनों के माध्यम से हम लोगों को बताया भी है, या उनके जीवन चरित्र से भी पता चलता है कि गुरु महाराज ने कहा जहाँ साथ सत्संगी हो वहाँ एक आश्रम होना चाहिए, ऐसा गुरु महाराज ने कहा। तो इस तरह से आश्रम का विकास भी हो रहा है, बनते भी जा रहा है, बहुत अच्छा अच्छा आश्रम भी बनते जा रहा है। तो यहाँ गुरु महाराज का पैतृक स्थान भी है और उसकी भी नैसर्गिक आभा है, उसके आसपास में आश्रम है। तो एक बात स्वामी जी ये जानना चाह रहे थे, अभी तक में संत मत में बहुत आश्रम हो गया, हजारों आश्रम हो गया। उन आश्रमों में कोई व्यवस्थापक हैं, कोई संचालक हैं, कोई महात्मा है, कोई गृहस्थी हैं। तो ऐसा भी संत मत में सुनने को मिलता है कि फलाने जगह आश्रम यूँ ही पड़ा हुआ है, कोई महात्मा नहीं है या देखने वाले नहीं हैं। तो इस विषय में थोड़ा आपका सुझाव चाहिए कि किस तरह से आश्रम को संचालित किया जाए या संगठित करके उसको चलाया जाए। क्या सुझाव आपका रहेगा इस विषय में? जी। गुरुदेव कहा करते थे जहाँ पर 5 से 7 सत्संगी हो, हाँ जी, तो वहाँ पे एक सत्संग मंदिर बन जाए तो अच्छा होगा। हाँ जी जी। और आपस में हम लोग मिल बैठ करके एक जगह सत्संग करेंगे जी। तो विशेष अच्छा होगा। हाँ। इसी ख्याल से गुरु महाराज कहते थे प्रत्येक गांव में सत्संग मंदिर बने, जी जी। हाँ, लोगों को सुविधा हो। और जहाँ तक सन्यासियों की बात है तो आश्रम तो बहुत है, उतने सन्यासी है नहीं जी। तो हम लोग सदगृहस्थ ही में से जो बराबर त्रिकाल संध्या करता है, सत्संग करता है, सदाचार का पालन करता है, जी। वे लोग
सत्संग मंदिर की देखरेख करते रहते हाँ हैं जी। तो वो भी अच्छा ही ढंग से चलता है। हाँ, जैसे कटिहार में भी देखिए। हाँ, कटिहार में गामी टोला में है हाँ तो वहाँ की व्यवस्था ठीक ही है। जी। और हमारे अगल बगल जो सत्संग मंदिर है तो लगभग यहाँ पर कुछ न कुछ कोई न कोई बाबा रहते हैं रहते हैं। जी जी। और सत्संग मंदिर उनके देख रेख में चलता है। जी जी जी। और जहाँ पर कोई साधु बाबा रहते हैं या नहीं भी रहते, बीच में आते रहते हैं, उनके संरक्षण में कार्यक्रम होता है, आश्रम चलता है तो वो आश्रम सुचारू रूप से चलता है। जी जी जी। उसमें किसी तरह की विघ्न बाधा नहीं होता है जी। क्योंकि सन्यासियों के प्रति, साधु महात्माओं के प्रति लोगों की श्रद्धा रहती है। वे जहाँ रहते हैं तो लोग उनको सहयोग भी करते हैं और उनका सम्मान भी करता है, जिसके कारण आश्रम की उन्नति होती है। तो सत्संग मंदिर बढ़िया से चले, इसके लिए सुझाव है अगर बाबा नहीं हो जी। तो उस क्षेत्र के जो अच्छे सत्संगी हैं, पुराने सत्संगी हैं, मिलकर सत्संग को चलावें। संत मत के नियमानुकूल ध्यान भजन हो, स्तुति प्रार्थना हो तो स्वतः सत्संग मंदिर की उन्नति होगी। जी जी। स्वामी जी सत्संग आश्रम के विषय में बता रहे थे कि चाहे महात्मा हो या ना हो, गृहस्थ भी मिल कर के सत्संग कर सकते हैं, आश्रम को ठीक ढंग से चला सकते हैं। मेरे मन में एक दो बातें और भी आ रही है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जानना भी चाहता हूँ। जैसे कि क्या ऐसा उचित हो सकता है जैसे कि केंद्र से जो समय सारणी निर्धारित होती है सत्संग का, ध्यान का, स्तुति विनती का, उसी के नियम के अनुसार, उसी नियम के अनुसार सब कोई आश्रम में उसी समय स्तुति विनती करें, सत्संग करें। दूसरी बात, जो हम लोग पाठ करते हैं, जैसे केंद्र में जो भी पाठ करते हैं जिस ग्रंथ का, उसी ग्रंथ के अनुरूप सब जगह पाठ हो, या वहाँ से मार्गदर्शन मिले केंद्र से कि इस किताब का ही पाठ हो, तो एक परंपरा भी बन जाएगी और लोगों को लगेगा कि नहीं हमारे केंद्र से यही दिशा निर्देश है, इस समय स्तुति करेंगे। यदि समय चेंज होता है, बदलता है, तो सब जगह बदले। तो इससे मेरे मन में होता है कि लोगों के मन में एक रूपता आ जाएगी कि यदि हम कहीं सत्संग में जाते हैं आश्रम में, तो इस समय जो सत्संग हो रहा तो सब जगह होता होगा। जैसे दूसरे संप्रदाय में जब भोर में हम सुनते हैं, चाहे हमारे मौलवी साहब जो नमाज अदा करते हैं, उनका एक समय रहता है और सब के सब एक साथ उसी समय अजान पढ़ते हैं। तो हम लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। इसमें आपका क्या सुझाव है? जी, श्रोताओं को बताया जाए। दो बातें यह है तो आपका बड़ा उत्तम सुझाव है। जो हमारे केंद्रीय आश्रम है, जी जी, उसके दिशा निर्देश पर हाँ सभी आश्रम संचालित हो, हाँ, उसका कार्यक्रम या कार्यक्रम का समय सारणी जो मुख्य है जी, एक ही समय पर संचालित हो तो बड़ा अच्छा होगा। लोगों को एक मैसेज अच्छा जाएगा, एक रूपता बनी रहेगी जी जी और लोग समझ लेंगे इतने बजे हमको ध्यान करना है, जी, इतने बजे स्तुति करना है, तो जी। ठीक उसी हिसाब से लोग करेंगे। हाँ। जैसे आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, हमारे इस्लाम धर्म वाले हाँ जी जी, जब अजान का समय होता है, एक ही बार अजान करते हैं तो एक आध मिनट आगे पीछे होता है। हाँ, सब एकदम ऐसा जगह देखते हैं। अल्लाहू तो सब जगह होने लगता है। हाँ। ऐसा ही होना चाहिए, ये अच्छी बात है। जो कहीं भी अच्छी बात हो विशेष तो उसको ग्रहण करने की जरूरत है पड़ेगा समाज को। और इससे समाज को एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी। जी जी जी, एक समय सत्संग करेंगे, एक समय ध्यान करेंगे। हाँ, ऐसा होता है, क्षेत्रीय जगह है, जैसे किसान है और कुछ है, तो उसको कुछ न कुछ अपनी सुविधा के मुताबिक स्तुति प्रार्थना करते हैं। जी जी जी, ऐसा भी होता है, लेकिन अगर एक समय किया जाए हाँ। तो बड़ा अच्छा होगा। जी। गुरुदेव के समय लोग सत्संग योग का पाठ करते थे, हाँ जी जी, या वेद दर्शन का पाठ करते थे, गीता योग प्रकाश का पाठ करवाते थे, हाँ गुरु महाराज रामायण का पाठ करवाते थे, जी जी, धम्मपद का पाठ लोग करवाते थे। अभी तो विशेषकर आराध्य देव की जो वाणी है, प्रवचन, वो हम लोगों के सारे धर्म शास्त्र का निचोड़ है। जी, सत्संग सुधा सागर, सत्संग सुधा सागर। जी जी जी, तो हमारे केंद्रीय आश्रम महर्षि मियाँ आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर में जी। मैं देखता हूँ, जब सत्संग में बैठता हूँ तो रोज
गुरु महाराज के वाणी का पाठ किया जाता है। उसी तरह सब जगह किया जाए तो बढ़िया होगा। हमारे एक गुरु महाराज के शिष्य हुए पूज्य शिशु बाबा, हाँ जी जी, वो नियम बना के रखे थे, वो प्रवचन बहुत कम करते थे। अच्छा, और वे गुरु महाराज के वाणी का ही पाठ करते थे। कहा करते थे जो बात गुरु महाराज कह दिए तो उसको हम क्या कहेंगे, अच्छा, उससे अधिक हम कहेंगे। जो संत कबीर साहब कह दिए, गुरु नानक साहब कह दिए, उससे ज़्यादा हम कहेंगे। इसलिए उन्हीं की वाणी को दोहराया जाए तो बड़ा अच्छा होगा। ये भी अच्छी बात है। और हमारे गुरुदेव भी कहा करते थे, मैं संतमत सत्संग के द्वारा संतों के ज्ञान का प्रसाद बांटता हूँ। मतलब संतवाणी पर गुरु महाराज विशेष जोड़ देते थे। तो और सब संत को तो हम लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन आराध्य देव को तो हम लोगों ने देखे हैं। इसलिए आराध्य देव की वाणी का ही पाठ हो, ये सबसे उत्तम बात है। क्योंकि आराध्य देव बड़ा सरल सहज और सरस ढंग से लोगों को समझाए हैं, जो संत मत के या अध्यात्म के गुण ज्ञान को लोग ठीक ठीक से समझ पाते हैं। स्वामी जी, आपने सुझाव बड़ा अच्छा दिया कि गुरु महाराज का सत्संग सुधा सागर का पाठ सब आश्रम में बहुत अच्छा है। एक मेरे मन में बात और भी आती है, सत्संग सुधा सागर का पाठ करें, यह माने सब कोई तो अच्छी बात है। और ये कह रहे थे कि जैसे मान लिया जाए सिर्फ सत्संग सुधा सागर ही हम सुबह सुबह पढ़ें और उसके बाद और अन्य ग्रंथों को न पढ़ें, तो हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सत्संग योग और जो किताब है उसको लोग भूल जाएं? जी, उसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसा हो सकता है। जी जी। तो ऐसा हम लोग करें, सत्संग योग से भी कुछ पाठ कर लें, हाँ, इसके बाद गुरु महाराज की वाणी का पाठ करें, जी जी जी, सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि गुरु महाराज ने कहने कृपा किए थे, जो सत्संग योग मेरे नहीं रहने के बाद मेरा प्रतिनिधित्व करेगा। जी जी जी, सत्संग योग जब गुरु महाराज कह के गए हैं, जो मेरे नहीं रहने के बाद सत्संग योग संत मत का प्रतिनिधित्व करेगा, तो उनकी उस पुस्तक का पाठ करे तो अच्छी बात है। जी जी जी, क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था, समर्थ रामदास जी महाराज का जब महाप्रयाण का समय आया तो उनके शिष्यों ने उनको घेरा, कहा महाराज अब आप हम लोगों को छोड़ के जा रहे हैं तो हम लोग कैसे रहेंगे। तो उन्होंने कहा देखो बेटा, संत जाते नहीं हैं, अच्छा, भले शरीर छोड़ते हैं, संत कहीं जाते नहीं, संत रहते हैं। जी जी, मैं तुम लोगों के साथ रहूँगा, लेकिन तुम्हारा प्रतिनिधित्व हमारी जो ये पुस्तक है दासबोध ग्रंथ जी जी, करेगा। उसी तरह हमारे गुरुदेव ने भी कहने कृपा की, जो हमारे संत मत का प्रतिनिधित्व सत्संग योग करेगा। तुम लोगों को विश्वास है, क्योंकि सत्संग योग में बहुत सारे संतों की वाणी है, उपनिषद वाणी है, ऋषि वाणी है, विद्वानों की वाणी है और गुरुदेव की अनुभूत वाणी है। इसको अगर हम लोग पाठ करेंगे तो संत मत को ठीक ठीक समझेंगे जी जी, और अध्यात्म को भी ठीक ठीक समझेंगे। इसीलिए संत मत सत्संग में सत्संग योग का भी पाठ हो तो बड़ा अच्छा होगा। जी जी। स्वामी जी, जैसे कि कुपा घाट में अभी हम लोग जो पाठ करते हैं, तो एक विषय एक प्रवचन पढ़ते हैं। ऐसा भी हो सकता है जैसे कि गुरु महाराज का एक प्रवचन प्रत्येक दिन पढ़वे करते हैं, उसमें जिनके पास समय है, जिस आश्रम में जिन महात्मा के पास समय है जिस आश्रम में, तो और भी जो हमारे गुरु महाराज के किताब हैं, सत्संग योग या और भी, उसको भी आप पढ़ सकते हैं समय निकाल करके। यदि समय नहीं है तो एक प्रवचन भी पढ़ दिए तो वो भी ठीक है। तो इस तरह से यदि हम लोग पाठ करते रहेंगे तो गुरु महाराज का जो ग्रंथ है, उन ग्रंथों को हम लोग जानते रहेंगे, सीखते रहेंगे, उसमें क्या बातें हैं। तो इस तरह से स्वामी जी ने हमें जो सुझाव दिया बड़ा अच्छा लगा। और यह कोई सुझाव ऐसा नहीं है कि आप एकदम मान ही लीजिए, अपने सुविधा के अनुसार उसको अपना सकते हैं। जी, इस पर बताया जाए। हमारे श्रद्धेय स्वामी विद्यानंद बाबा आप लोगों से कह रहे थे, जो सुझाव दिया ये तो सुझाव है, जी हाँ हाँ, कोई आदेश नहीं है। हाँ जी जी, तो अपने सुविधा के मुताबिक उसको मान सकते हैं, मानिए। मैंने देखा कुपा घाट में जब हमारे आराध्य देव थे तो उस समय कभी गीता जो का पाठ होता था। अच्छा, पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज गीता जो का पाठ करते थे। एक तरफ से जब गीता जो समाप्त हो जाए जी तो कभी धम्पद का पाठ होता था, जी जी, तो जो धम्पद का पाठ करते थे। जी जी, ऐसा हम लोग देखे थे। कभी संतवाणी का पाठ, जी
तो ये गुरु महाराज के सामने ऐसा होते आया है। जी जी। और ये भी मैंने देखा, जो गुरु महाराज बैठते थे अपराह्न काल के सत्संग में, तो रामायण जी का पाठ करवाते थे। जी हाँ, दोपहर में अपने मौज से बैठे हैं, रामायण जी का पाठ हो रहा है। जी जी। और जब उनकी मौज हो तो जैसे कि हूँ तो फिर आरती शुरू हो जाता था। या नहीं, कभी कभी उनकी मौज हो जाए, किसी किसी भक्त के मन में होता होगा मांग, जो गुरु महाराज की कुछ वाणी सुने तो इशारा करते थे, तो उनको माइक दे दिया जाता था, तो फिर गुरु महाराज अपनी मौज में कुछ बोलते थे। जी जी। तो मेरे कहने का मतलब, गुरु महाराज ने एक लकीर खींच के हम लोगों के बीच रख दिए हैं। जी जी जी। उस लकीर पर चलेंगे तो विशेष लाभ होगा। जी। गुरु महाराज जैसा करते थे तो हम लोग को चाहिए, गुरु महाराज जिस तरह धर्म ग्रंथ का पाठ करते थे, गीता, रामायण, धम्मपद और संतवाणी का पाठ करते थे, कभी भागवत महापुराण का पाठ करवाते थे, तो हम लोगों को भी चाहिए और सब धर्म ग्रंथों को पढ़ें तो अच्छी बात है, विशेष जानकारी होगी। इसीलिए और सब धर्म ग्रंथों को पढ़ने से लाभ ही होगा। जी जी। तो स्वामी जी, आश्रम के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आश्रम में जो कुपा घाट में दैनिक सत्संग होता है, जैसा हम लोग देखते आ रहे हैं वर्षों से, उस दैनिक सत्संग को उन लोगों के लिए बता दिया जाए जो नए हैं, जिनको पता नहीं है कि वहाँ दैनिक सत्संग में क्या होता है, सुबह क्या होता है, दोपहर में क्या होता है, शाम को क्या होता है। तीनों टाइम को आप अपने ढंग से बतावें कि सुबह कैसे कैसे सत्संग हम लोग पूरा करते हैं, दोपहर कैसे कैसे सत्संग पूरा करते हैं, शाम को कैसे पूरा करते हैं। ये दैनिक सत्संग के विषय में साधारण लोगों को जो नहीं जानते हैं उनको बताया जाए। जी। हमारे केंद्रीय आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में गुरु महाराज के समय से जो नियम चलते हुए आया है, अभी भी वही चल रहा है। जी जी जी। गुरु महाराज के समय में भी और अभी भी प्रातःकालीन जारे के समय में जी, तो 6 बजे से स्तुति, ईश स्तुति करते हैं, जी जी जी। हाँ संत स्तुति करते हैं, गुरु वंदना करते हैं, जी संत मत के सिद्धांत का पाठ होता है। जी जी। फिर पद्य रूप में संत मत की बात को सुनाते हैं। जी फिर गद्य रूप में संत मत की परिभाषा का पाठ करते हैं। जी जी जी। और फिर संत मत के नियमानुकूल, चाहे वेद, उपनिषद, सत्संग योग, गीता योग प्रकाश या गुरु महाराज के वाणी का पाठ हम लोग करते हैं। इसके बाद फिर आरती हो जाती है। सुबह वाला हुआ, सुबह वाला 1 घंटे का कार्यक्रम है। जी जी। फिर अपराह्न में जी 3 बजे से हाँ, जो प्राय होते आ रहा प्राय होते आया। जब गुरु महाराज थे तो उनके निवास, गुरु निवास पर ये कार्यक्रम होता था। है। जी जी। अब गुरु निवास में नहीं होता, कारण वहाँ अब जगह का अभाव हो गया, अधिक लोग रहते हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम को अब कुप्पा घाट केंद्रीय आश्रम में, जो महर्षि में सत्संग प्रसाल है बाहर में, उसी में किया जाता है। जी जी जी। अपराह्न में 3 बजे से संत स्तुति, गुरु विनती, फिर कुछ देर ध्यान लोग करते हैं। जी जी जी। पुनः रामायण जी का पाठ किया जाता है। जी। और फिर गुरुदेव के एक वाणी की पाठ, प्रवचन का पाठ करके लोग आरती कर लेते हैं। अभी जी, अभी 1 घंटे का होता है अपराह्न में। अपराह्न 3 से 4 करते हैं। 3 से 4 करते हैं। जी जी जी। फिर संध्या काल में, जैसे जारे का समय में जी 6 से 7 ध्यान होता है, जी। और 7 से 8 सत्संग। सत्संग का कार्यक्रम होता है। उसमें संत स्तुति, विनती और फिर संतवाणी का लोग गायन करते हैं। जी जी। गुरु महाराज के समय से ऐसा नियम है, रात्रिकालीन सत्संग में संतवाणी लोग गाते हैं। एक एक भजन, जितने रहते हैं ना बाबा लोग, सब एक एक भजन गाते हैं। जी जी। बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। सब अलग अलग तरह के संत के वाणी को सुनाते रहते हैं। मैं तो देखा, जब हमारे पूज्यपाद महर्षि संत भी प्रभु जी महाराज थे, तो गुरु निवास में भी यही नियम होता था। हुजूर जैसे आ जाते थे, आसन पर विराजित हो जाते थे, तो फिर स्तुति शुरू होता था। जी जी। और हुजूर कभी मौज में अपने भी भजन गा देते थे, और नहीं तो ऐसे देखते थे। अब जिसके तरफ देखे भजन गा देते थे। जी जी। लेकिन उनके समय ये नियम था
अगर गुरु पर कोई एक वाणी पाठ कर दिया तो सब कोई गुरु पर ही कीजिए। अच्छा, ऐसा नहीं जब आप संत पर गाना शुरू कर दिए या और दूसरे पर विषय एक विषय पर, हाँ, तब वो खुश होते थे। अच्छा, और भजन गाने वाले पर विशेष ध्यान रखते थे उसका उच्चारण कैसा है। और गलती लोग करते थे तो तुरंत समझा देते थे, रोक देते थे, देखो जी संतवाणी शुद्ध गाना चाहिए, शुद्ध शुद्ध गाओ, ऐसा कहते थे। उच्चारण का बड़ा ख्याल रखते थे। अच्छा, तो उस समय भी हम लोगों ने देखा संध्याकालीन सत्संग में संतवाणी का पाठ, अभी भी लोग संतवाणी गाते रहते हैं, अच्छी बात है। तो यही 3 समय मुख्य रूप से सत्संग का समय है। और ध्यान का समय ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 4 और 4 से 5 नित्य क्रिया आदि भ्रमण, फिर 5 से 6 ध्यान, 6 से 7 साढ़े 7 तक सत्संग, फिर उसके बाद 10 से 11, हाँ, या फिर कभी 11 से 12 भी होता है। वो तो जिनके पास अवकाश रहता है, हाँ, नहीं तो जो आश्रम के लोग होते हैं कुछ सेवा में लग जाते हैं। हाँ, सेवा में लग जाते हैं, तो उसके लिए 3 से 4 है जी। आप 5 से 6 लोग बैठते थे। इसके बाद दिन में एक बार बैठ के फिर संध्या काल में बैठते हैं। त्रिकाल संध्या विशेष रूप से 3 समय होना चाहिए। हाँ, वो होता है। उसके बाद जो साधु साधक हैं, जो साधु साधक हैं अपना ध्यान करते रहते हैं। उनके लिए तो 5 वक्त की बात है, 5 घंटे उनको करना है। वैसे ये साधना शिविर में विशेष रूप से लोग करते हैं, क्योंकि सब कुछ छोड़ के लोग साधना शिविर में ध्यान करने के लिए आते हैं। तो उस समय लोग 5 घंटे बैठ के ध्यान करते हैं, फिर 3 समय सत्संग करते हैं। ये कार्यक्रम होता है। अच्छा स्वामी जी, एक बात, जो समय बदलता है जैसे जाड़े का या गर्मी का, तो दोनों समय में जो स्तुति विनती का कार्यक्रम है उसमें कुछ मतलब बदलाव आता है, तो उस पर थोड़ा बता दिया जाए, कितना अंतर आ जाता है उसमें। देखिए जी, थोड़ा ग्रीष्म काल में प्रातः काल 5:30 से स्तुति शुरू करते हैं जी। अभी के वर्तमान समय में, अभी वर्तमान समय में जी, गर्मी का मौसम, है। हाँ, और फिर शाम में 6:30 से 7:30 ध्यान होता है। और 7:30 से 8:30 तक सत्संग होता है गर्मी के समय में। और जाड़े के समय में ठंडा रहता है, इसलिए आधा घंटा का अंतर रखा जाता है। जाड़े के समय में 6 से 7 प्रातःकालीन सत्संग, और ध्यान भी संध्या में 6 से 7, हाँ, थोड़ा बहुत अंतर आता है। और 7 से 8 सत्संग, आधा घंटा का अंतर है, विशेष अंतर है। आधा घंटा का अंतर है। हुजूर के समय में भी मैंने ये देखा है। हाँ। स्वामी जी, एक बात और, जो किसी की जिज्ञासा है कि मान लिया जाए हम काम में व्यस्त हैं या काम करने के लिए हमको जाना है, उस समय बहुत लोग ऐसा कहे हैं कि हमको सत्संग करने में देर हो जाता है। जैसे कि सुबह वाला सत्संग 10 बजे 11 बजे हो जाता है स्तुति विनती का, तो जैसे प्रातःकाल का जो 6 बजे का, 6:30 बजे का या 5:30 का जो आपने बताया है, तो प्रातःकाल में कितना अंतर किया जाए या क्या किया जाए? जैसे कि जिसको बहुत ज़रूरी है, काम हो गया, तो उस समय वो किस तरह से करेंगे? बहुत आदमी है कि जब तक स्तुति विनती नहीं करेंगे तो खाता भी नहीं है। तो कुछ इस पर सुझाव दिया जाए जी। जैसे जिनको विशेष कार्य है, जी, समय का अभाव है, तो मैंने देखा पूज्यपाद महर्षि संत प्रभु जी महाराज को भी, जी, जब कई कार्यक्रम में जा रहे हैं, कम समय रास्ते में, जी, तो सुबह ईश स्तुति, संत स्तुति, वो तो गाड़ी में भी करते, गुरु वंदना। मेरा कहना ये था कि आम लोगों के पास यदि कम समय है या वो किसी कार्य से जा रहे हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, तो कोई 10 बजे 11 बजे जो स्तुति विनती करेगा, ये उचित है कि क्या है? इस विषय पर हमको जानना नहीं, तो समय परिस्थिति के अनुसार बदलाव लाना पड़ता है। जी। अब कहीं जा रहे हैं, हाँ,
तब जा रहे हैं तो उस समय भी स्तुति कर सकते हैं। हाँ, स्तुति करने में कोई हानि नहीं है। जैसे हम जाते हैं तो ट्रेन में कर लेते हैं। हम लोग भी ट्रेन में करते हैं। जी जी ट्रेन में चलते चलते अपना समय हो गया तो स्तुति कर लेते हैं। जी, जी। लोगों को पता नहीं चलता लेकिन स्तुति करते हैं। जी जी ये तो करना चाहिए। हाँ चलते फिरते समय के अनुकूल जी स्तुति प्रार्थना करना चाहिए। अपनी आवश्यकता के अनुसार जी जी समय में लोग फेरबदल कर सकते हैं। जी। जी स्वामी जी ने कहा कि यदि आपके पास समय हो तो समय पर ही करिए, बहुत अच्छा रहेगा। आश्रम का नियम अलग है, घर गृहस्थी में जो रहते हैं उसका अलग नियम हो जाता है, थोड़ा बहुत अंतर आता है, उसके लिए कोई बात नहीं है। बहुत अंतर न करें जी, बहुत अंतर हो जाने से फिर जो प्रातःकालीन स्तुति हो, प्रातः तो तब रहा नहीं, फिर तो दूसरा काल का हो जाएगा। तो जो प्रातः काल का सत्संग, स्तुति, विनती, पाठ वगैरह है, उसको उस प्रातः काल में ही अपना करें तो अच्छा रहेगा, उसको उसी समय संपादित कर दें। अपराह्न काल यदि करते हैं तो अपराह्न काल में ही करें। अच्छा, जो गृहस्थी हैं उनके घर पर दैनिक सत्संग नहीं हो पाता है, हो भी नहीं सकेगा क्योंकि घर गृहस्थी के काम में लगे रहते हैं। आश्रम में होता रहता है, और जिस आश्रम में जैसे कुपा घाट है और भी कोई आश्रम है, कहीं कहीं मतलब कि स्तुति विनती पाठ होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता है। तो जैसे कि कुछ भी कारण हो सकता है नहीं करने का, उसके यहाँ का अपना कोई कारण होगा। तो इस तरह से स्वामी जी ने बताया कि जो संत मत का नियम है, जो गुरु महाराज ने पालन किया है, उसका पालन करते रहें, स्तुति विनती करें। और संत मत का जो नियम है कुप्पा घाट में जो प्रसारित होता है उसका फॉलो करें तो अच्छा रहेगा। आश्रम के विषय में पूछ रहे थे और सत्संगियों के विषय में पूछ रहे थे। अंत में थोड़ा सा कुछ सुझाव दे दिया जाए, अब समाप्त भी करेंगे जी। आश्रम का नियम तो अलग है, लेकिन मैं तो देखता हूँ कुछ सदगृहस्थ भी ऐसे पक्के होते हैं। अच्छा जी। जो समय से स्तुति प्रार्थना करते हैं। जी जी जी। भले 6 बजे के बदले 4:30 बजे सुबह में करेंगे, हाँ करते हैं, लेकिन करते हैं। भोर में कर लेते भोर में कर लेते हैं समय के अनुसार, लेकिन स्तुति जरूर करते हैं। हैं। जी जी जी। कुछ सत्संगी का तो ऐसा नियम है, जिस दिन स्तुति नहीं करेंगे तो भोजन नहीं करते हैं। हाँ बहुत ऐसा। ये तो होना चाहिए, अच्छी बात है। लोग अगर नियम से बंद करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक बात ख्याल रखें, जो बराबर स्तुति प्रार्थना करते हैं, अगर चूक हो जाती, उनसे छूट जाता है, तो उनके मन में पश्चाताप होता है। उसी को गुरुदेव कहते थे, अगर स्तुति प्रार्थना छूट जाए, ध्यान छूट जाए तो झूड़ो, पश्चाताप करो। आज सत्संग छूट गया, ध्यान छूट गया, ये तब होगा जब हम इसको आदत बना के रखेंगे तब। इसीलिए सत्संग और ध्यान को जीवन का एक अंग बना लें तो बड़ा अच्छा होगा। हमारा जीवन सुखमय बनेगा, हमारा जीवन आनंदमय बनेगा। हमारे श्रद्धेय स्वामी विद्यानंद बाबा बड़े अच्छे और उदार मना हैं। ये बड़े सौभाग्यशाली है जो हमारे गुरुदेव पूज्यपाद महर्षि संत विप्रमहंस जी महाराज का निजी सेवा करने का इनको सौभाग्य प्राप्त है। ये ऐसे महापुरुष हैं, और ये आपको इस आधुनिक समय में जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, इसके माध्यम से इनका चैनल जो है विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल, बड़ा अच्छा नाम रखें, विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल। इसके माध्यम से संत मत के ज्ञान को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये जो आज का ये जिज्ञासा समाधान के लिए हमको समय दिया, यह स्थल संत मत साधना पीठ है। इस चैनल के माध्यम से सबों को मैं शुभकामना देता हूं और गुरु महाराज से सबों के लिए प्रार्थना करता हूं उनका जीवन मंगलमय हो। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और हम अपने स्वामी जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जी स्वामी जी, आपने बड़ा ही कृपा किया, जो इतना अनमोल समय दिया। कार्य की व्यस्तता है, बहुत काम है, फिर भी निवेदन को इन्होंने स्वीकार किया और उनके अनुसार समय दिया, बातचीत किए। हम चाहते हैं सत्संगियों को संत मत की बातें
भरपूर मात्रा में मिले, जानकारी मिले, ताकि जिनको जानकारी नहीं है वो सही रास्ते पर चलें, भटके नहीं, उनको कोई कष्ट नहीं हो। तो स्वामी जी का यह जो स्नेह मिला बहुत ही अच्छा लगा। और आगे मैं श्रोताओं के लिए और भी बातें, संत मत की बातें स्वामी जी से लेकर के आप तक पहुंचाऊंगा। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।